जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय सुमन आंटी जी। आपका भी बहुत बहुत शुक्राना जो आप मेरा सत्संग शेयर कर देती हैं। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग शेयर करने के पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में बहुत बहुत मेरा प्रणाम। सुमन आंटी, आपको भी बहुत बहुत जो शुक्राना। एक मैं अपने घर में संगत जी लोग पूजा रखवाई थी, उस पूजे में कड़ा प्रसाद में गुरु जी को चढ़ाई, उसको ढक दी थी और गुरु जी ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि ऐसा अपने आप से वो ढक्कन खुला और बाहर फेंका गया। पता नहीं क्या गलती थी या वो क्या था। और फिर उसमें जब देखा गया तो गणेश जी का रूप था, उसमें स्वरूप था गणेश जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये शुक्राना मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। और संगत जी लोग, मैं गुरु जी के चरणों में 2000 मैं गुरु जी के चरणों में 2 अगस्त को मैं जुड़ी हूँ उनसे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कुछ कर सकती, लेकिन मैं ठीक थी, इधर बहुत अच्छी थी, मेरी तबीयत भी ठीक थी। मेरे बच्चे को जॉब गुरु जी के उस लगा दिए अरदास करने से। गुरुजी बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेरे लिए किए, लेकिन थोड़ा इस समय मैं परेशान हूँ अपने पेट के दर्द से। अब ये भी गुरुजी ठीक कर देंगे। गुरुजी क्या हैं, अनंत हैं, इनको कोई समझ नहीं पाएगा। गुरुजी बहुत कुछ करते हैं। संगत जी लोग, गुरुजी का कोई बखान करने लायक नहीं है। कितना है वो, किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। मेरे को सपने में दिखाई पड़े कि सब मुझे बहुत लोग घेरे हुए हैं और उनको बाहर निकाल कर और अपने मतलब अब मैं क्या बखान करूं। गुरु जी का दर्शन मुझे हुआ, तो इसको शेयर कर दीजिएगा सुमन जी, और सत्संग मेरा शेयर कर दीजिएगा संगत जी लोग। अब मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ मंत्र जाप के द्वारा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, प्यारे प्यारे सत्संग आपके पास पहुंच रहे हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके पास पहुंच रही हैं और आप पूरा सत्संग सुनिएगा, बीच में मत छोड़ेगा। गुरु जी कहते हैं, मैं सब दी खबर रखदा हाँ, बार बार एक गल दे पीछे ना पया कर। तू जो मेरे आगे अर्जी रखी है, तैनू मेरे जवाब दा बेसब्री दा इंतजार है। सबर रख, टाइम आते सारी चीज़ां चंगी लगदी हैं। ज़्यादा ना सोचिया कर कि कल की होवेगा। तेरा अगला पिछला सब मैं ही संवारना है। मेरे नाल जुड़ने के बाद तेरी लाइफ दा हर एक पल मेरी मर्जी नाल चलदा है। फिर क्यों चिंता लई बैठा है? मैं सब दी सुनदा हैगा, इसलिए जबरदस्ती ना किता कर। अभी तक तैनू संभाला अभी तक तैनू संभाला है, आगे भी संभालना है। अपने विश्वास नू डोलन ना दिया कर। चंगा ही हो रहा हैगा, फिकर ना कर, बस मंत्र जप कर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का संदेशा है कि फिक्र नहीं करनी है। अब तक संभाला है तो आगे भी गुरु जी ही संभालेंगे। और ये संदेशे आपके पास इसलिए पहुंचाए जाते हैं कि कुछ संगत सच में ऐसी है जो घबराती बहुत ज़्यादा है। डगमग होता है मन, थोड़ा थोड़ा तो सभी का होता है, लेकिन कुछ संगत बहुत ज़्यादा घबराती है। तो विश्वास की डोर को थामे रखने के लिए सत्संग सुनना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं जो हृदय से निकलती हैं सारे संगत परिवार के लिए। तो वो ब्लेसिंग्स बहुत कीमती हैं, क्योंकि
भगवान बैठे हैं हृदय में और गुरु जी ही संगत परिवार से बुलवा रहे होते हैं। आप संगत के लिए ब्लेसिंग भिजवा रहे होते हैं। संगत जी, गुरु जी आपको ब्लेस कर रहे हैं सत्संग के माध्यम से। तो धीरे धीरे कष्ट कटते हैं, लेकिन विश्वास आपको बना के रखना है। जैसा आप सोचेंगे ना, सब कुछ वैसे वैसे होने लग जाएगा। विश्वास कीजिएगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होने लग जाएगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होने लग जाएगा। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए सत्संग सुनना बेहद अनिवार्य है। कई संगत के मैसेज आते हैं कि गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। हाँ जी, बिल्कुल शुक्राना करना चाहिए, लेकिन शुक्राना करने के साथ साथ सत्संग को सुनना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जब आपने अपना शुक्राना भेजा तो दूसरे ने भी अपना शुक्राना भेजा, तो उनका शुक्राना ही आपको कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। सुनिएगा सत्संग, है ना, सुनना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं अगर हम किसी के पास बैठे हैं ना और सिर्फ अपनी 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 ही बोलते चले जाएंगे तो वो सही बात नहीं होती। सही बात क्या होती है? जब हम दूसरे की भी सुनते हैं। हमें भगवान ने एक मुंह दिया है, दो कान दिए हैं, यानी कि सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें सुनना ही नहीं पसंद, हमें सिर्फ बोलना पसंद है। यही गलती है ना। सुनिए, जितना ज़्यादा हम सुनते हैं, सुन के हमारे सत्संग सुन के हमारे कर्म तो कटते ही हैं, लेकिन हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। धीरे धीरे हमें कई तरह की बातों का पता चलता है। आप कितने सत्संग सुनेंगे, देखिए आपको पता चलेगा किसी की फाइनेंशियल स्थिति सही हो गई, किसी के रिलेशन हस्बैंड वाइफ के जो बिगड़ रहे थे वो सही हो गए, है ना। किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम थी तो वो सही हो गई। कभी कभी आंटी ने कुछ उपाय किया होता है, कुछ खाया होता है जो बता देती हैं कि मैंने तो ये खाया था, मुझे इस चीज़ से आराम पड़ गया। चाहे वो एक नींबू पानी ही पिया हो और उसी से अगर आराम पड़ गया हो, है ना, तो क्या होता है, उससे भी एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ ये चीज़ हम भी कर लें तो हमें भी फ़ायदा हो जाएगा। ये एक परिवार की ताकत होती है ना। तो ये परिवार जो गुरुजी ने जुड़वाया है संगत जी, वो इसीलिए जुड़वाया है कि आप सुने। सत्संग शुरू करा और बस बीच में ही छोड़ दिया, वो गलत है। पूरा सुनिए, सत्संग को पूरा सुने, है ना। गुरुजी का हुक्म है कि सत्संग को पूरा ही सुनना है। और देखिए, मैं आपको एक बात आज ये भी बता देती हूँ, स्पष्ट करती हूँ। जब आप सत्संग को शेयर कर रहे हैं ना, तो मैं तो चलो कर रही हूँ ये काम कि मैं गुरुजी के हुक्म से आपके सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आप मुझसे ये काम ले रहे हैं, है ना। तो क्या है कि जब आप मुझसे कुछ काम ले रहे हैं तो यहाँ पे इतनी बात मेरी आपको सुननी ही होगी कि आपको सत्संग को सुनना भी है ना। जो यहाँ पे इतने सत्संग यहाँ पे संगत परिवार से आते हैं, नहीं तो मेरी मेहनत तो पूरी तरह से वेस्ट है। अगर हर कोई सिर्फ सत्संग को ओनली शेयर करेगा, सुनने वाला कोई नहीं होगा, तो ये मेहनत करने का फ़ायदा ही क्या है ना। ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके इसी से मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, आपके ही कर्म बनते हैं, ये कर्म बन जाते हैं कि आप किसी से कोई काम करवा रहे हैं, लेकिन उसको वो चीज़ नहीं दे रहे जो उसको चाहिए, है ना। तो कुछ ना कुछ आपको एनर्जी एक्सचेंज करना ही होता है। ये विधि का विधान है, यानी कि आप कुछ देते हैं, आप कुछ लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप किसी का वक्त ले रहे हैं, अपना सत्संग शेयर करवा रहे हैं, तो इस तरह से मत कीजिएगा कि आप मेरे को 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद पूछे कि आंटी आपने मेरा सत्संग शेयर करा था या नहीं करा था। मैं तो बता ही नहीं पाऊंगी। और जो भी यहाँ पे सत्संग शेयर करते हैं, चाहे वो आंटी है चाहे वो अंकल है, इस बात को पूरी तरह से आप मान के चलें कि ये मैं बार बार बोलती हूँ कि मैं लिंक नहीं शेयर कर पाऊँगी। लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि मेरा फोकस केवल और केवल सत्संग शेयर करने पे रहता है। मैं यहाँ पे ये नहीं सोच के सत्संग शेयर करती कि वो आंटी ने भेजा है मुझे उनका सत्संग शेयर करना है, वो अंकल ने भेजा है मुझे उनका सत्संग शेयर करना है। मेरा यहाँ पे किसी के साथ भी कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं है। मेरे लिए यहाँ पे आप सभी मेरा एक संगत परिवार हैं, जो गुरुजी ने मुझ तक आपके सत्संग पहुँचाए हैं, और आगे वो संगत परिवार तक मेरे माध्यम से सत्संग को पहुँचवा रहे हैं, बस, है ना। तो गुरुजी के हुक्म से मैं यहाँ पे सत्संग शेयर कर रही हूँ, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सत्संग को पूरा सुने और शेयर करें, है ना। इसी से आपको पॉजिटिविटी मिलेगी,
यहीं से आपको खुशियाँ मिलेंगी, यहीं से आपके कष्ट दूर होंगे, यहीं से आपके दुख दूर होंगे, यहीं से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। एक पेड़ के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप थोड़े दिन विश्वास से सत्संग को सुनते रहिए, क्योंकि ये सत्संग पर्सनल किसी के भी नहीं, ये सबके साझे हैं। यानी कि ये दूर दूर से आए हुए सत्संग हैं और दूर दूर तक यहाँ से पहुँच रहे हैं। तो संगत जी, आप विश्वास के साथ सत्संग सुनिए, क्योंकि आपको अगर ऐसा लगता है कि थोड़े सत्संग लेंदी होते हैं, तो सत्संग तो देखिए कोई 2 मिनट का होता है, कोई 15 मिनट का होता है, कोई 8 मिनट का होता है, मुझे नहीं मालूम, है ना। मैं तो बस इनको सत्संग को शेयर कर देती हूँ। जिससे जिस मतलब जिस भी सत्संग में गुरु जी को, जिससे संगत जी से जितना बुलवाना होता है, गुरु जी उतना बुलवाते हैं और मेरे तक वो सत्संग पहुँच जाते हैं। गुरु जी के हुक्म से ही सत्संग शेयर होते हैं। और आप विश्वास कीजिए, जितने सत्संग मैं आपके पास शेयर करती हूँ ना, उससे कहीं गुने ज़्यादा सत्संग मेरे पास पेंडिंग रहते हैं। फिर नेक्स्ट सत्संग में मैं उनका नंबर लगाती हूँ, तब तक और ज़्यादा आ चुके होते हैं, तब तक और ज़्यादा आ चुके होते हैं। तो संगत जी, जब सत्संग ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, मुझे मेरे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है और मैं सत्संग को फिर उसी अनुपात में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करती हूँ। तो संगत जी, यदि मैं आपके पास 1-1.5 घंटे का सत्संग पहुँचाती हूँ, तो मेरे को उस सत्संग को जो शेयर करने में मेरी अपनी जो एनर्जी लगती है, वो टाइम लगता है, वो उससे कहीं गुने ज़्यादा होता है ना। अगर आपके पास 1-1.5 घंटे का पहुँचता है, तो मेरे तो 2.5-3 घंटे कम से कम लग जाते हैं सत्संग को, कितना भी स्पीड से करूँ तब भी मेरे को लगते ही लगते हैं। तो संगत जी, सत्संग शेयर करने में भी बहुत मेहनत लगती है, बहुत एनर्जी लगती है। तो रिक्वेस्ट है, आप सत्संग को पूरा सुने, बीच में ना छोड़ें और शेयर जरूर करें। और गुरु जी करेंगे 101% कल्याण, है ना। तो संगत जी, ये गुरु जी के हुक्म से आपके पास सत्संग पहुंच रहे हैं, सत्संग को पूरा सुनिएगा। और बहुत महत्व है, बहुत महिमा है, और सत्संग की अपनी एक बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग्स है। इन ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिएगा। और मैं सुमन आंटी आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ गुरु जी से, कि जो भी संगत परिवार के सदस्य, आंटी अंकल सत्संग को सुन रहे हैं, गुरु जी उनको खूब खूब ढेर सारी खुशियाँ दें, उनके कष्ट दूर करें, उनको, उनकी फैमिली को खूब ब्लेस करें। आप सभी खूब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और संगत जी, प्यारी प्यारी सी ऐसी भरपूर ब्लेसिंग पाने के लिए गुरु जी ब्लेसिंग्स कल्याण गीता चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनते हैं आज के सत्संग ऑडियो में जो आए हैं। जय गुरु जी। और कमेंट में गुरु जी का शुक्राना जरूर कीजिएगा। जय गुरु जी लिख दीजिएगा, मंत्र जब लिख दीजिएगा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, कृपा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। सभी देवी देवताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी कुल देवी माँ के चरणों में मेरा प्रणाम। और सुमन आंटी आपको भी मेरा प्रणाम। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा सत्संग शेयर करती हैं। कृपा आपके चैनल और आपके परिवार आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग दे। संगत जी, आज का मेरा ब्लेसिंग शुक्राना सत्संग ये है कि गुरपा ने मुझे बहुत भारी दलदल से बाहर निकाला है। मैं जैसी जिंदगी जी रही थी, मैं खुद को इंसान ही नहीं समझती थी। चुपचाप से कहीं बैठी हूँ तो बैठी हूँ। मुझे लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं सकती, मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं कुछ सीख ही नहीं सकती, मैं कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकती। ये सब कुछ मेरे ऊपर भारी ब्लैक मैजिक के कारण थे। और सच बता रही हूँ संगत जी, बहुत सारे सत्संग में आते हैं कि ब्लैक मैजिक मत बोला कीजिए, नहीं डाला कीजिए, ऐसा ऐसा। बट मैं जो बोल रही हूँ ना, वो किसी न किसी के लिए तो बहुत यूजफुल होंगे, किसी न किसी संगत परिवार को तो बहुत काम आएंगे। शायद इसलिए सत्संग करवा रहे हैं गुरुपा। वरना मैं सोच रही थी बहुत देर से बैठ के क्या बोलूँगी, क्या करूँगी। सत्संग तो बहुत है मेरे पास, बट बैठती हूँ जब रिकॉर्डिंग के लिए तो कुछ याद नहीं रहते। तो गुरु पिताजी, सबसे पहले तो मैं शादी करके गई थी। तो मैं जब अपने ससुराल में इंटर करती थी,
कुछ समय के बाद ही ना मेरे सर में काफ़ी तेज़ दर्द होती थी। बहुत, बहुत तेज़, मतलब मैं बर्दाश्त ही नहीं कर पाती थी। उस तरह की दर्द होती थी। मुझे लगता था कि ये गर्मी की वज़ह से है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी मुझे बर्दाश्त नहीं होती है और बहुत ज़्यादा ठंड। और मेरी ससुराल जो है बहुत गर्मी पड़ती थी वहाँ। मुझे आदत नहीं है इतनी गर्मी झेलने की। उसके बाद दूसरा चीज़ जो एक तो ये मेन चीज़ हुआ, दूसरा मेन ये चीज़ हुआ था कि मैं अपना सारा काम कंप्लीट करके जल्दी-जल्दी सिर्फ़ सोना चाहती थी और खोल बेच के सोना जो कहते हैं ना बहुत गहरे नींद में सोना। वो कोई मुझे बुलाने आता था या कुछ भी कि कोई मतलब को जो काम के लिए बोलते थे वो तो मैं उठ के करती थी। बीच में किसी को चाय चाहिए, कुछ भी चाहिए, लेकिन मैं काम करने के बाद ना सिर्फ़ सोती थी और कुछ नहीं। उसके बाद ना ये उम, मैं बोलते-बोलते भी देखिए स्किप हो रही है मेरे माइंड से, सडनली आई है जब रिकॉर्डिंग करने बैठी हूँ तो ये सब बात मेरे माइंड में आई है। उसके बाद ना मैं अपने रूम में सिर्फ़ अपने रूम में सीमित रहती थी। कोई ऐसा इंसान नहीं हो सकता है ना कि 8 महीने 9 महीने मैं कोरोना में भी गई तो 8-9 महीने सिर्फ़ रूम में रहूँगी, मतलब रूम में रहेगा। बट मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रूम से ज़्यादा निकलती ही नहीं थी। सारा काम कंप्लीट कर लिया, नाश्ता खाना बना दी, खिला दी, बर्तन कपड़ा सब कर दी, सारा साफ-सफाई, लेकिन जो बाकी टाइम जो मिला, मैं बैठी हूँ अपने रूम में और मैं सो रही हूँ, सिर्फ़ सो रही हूँ। और मैं ऐसा कभी मेरे साथ नहीं होता है, जबकि मैं ससुराल और मैं बोलती भी थी मैं ससुराल जाती हूँ तो खूब आराम करती हूँ, मैं खुद खूब सोती हूँ। अब ये सब धीरे-धीरे समझ में आता है कि मैं सोती थी या फिर किस चीज़ के चपेट में थी मैं। तो मैं उसे सोना और आराम देना नहीं कहूँगी। ये मेरे साथ चीज़ ही बहुत अलग हो रही थी और ना मैं अपने मन से कुछ नहीं कर पाती थी। जैसे मेरी हैबिट है, मैं किसी कोई भी आए तो मैं किसी को चाय-पानी पूछना ज़रूर है मेरे लिए और मैं पूछती, मेरा मन भी करता था बट मैं नहीं पूछती थी। तो ये मेरी आदत थी। उसके बाद ना धीरे-धीरे मतलब ऐसे तो मैं पर्व त्योहार सब में ससुराल पहुँचती थी, बाकी टाइम में मैं बाहर रहती थी, जॉब करती थी, बच्चे थे उनको देखती थी। हस्बैंड अंकल का जॉब बहुत अच्छा नहीं था तो मुझे मैनेज करना होता था। तो ये चीज़, दूसरा चीज़ कि हस्बैंड अंकल भी उतना सपोर्टिव नहीं थे। ससुराल गई हैं तो कोई आया है लेने तो वो आ रहा है, मैं खुद आ रही हूँ। जबकि उनकी बहन को बगल में लाने और छोड़ने जाना पड़ता था। ये सब मैं नहीं समझती थी और हस्बैंड अंकल से कभी किसी चीज़ को लेके लड़ाई नहीं करती थी। जैसे मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इतना जाना है, ये करना है, वो करना है, आपने ऐसे क्यों नहीं किया? हर चीज़ को बस ठीक है, जाने देती थी। और हर सिचुएशन में मैं हूँ ना बोल के खड़ी रहती थी। धीरे-धीरे ना मैंने देखा मतलब लोगों को बोल मेरे खिलाफ हमेशा बातें करना, मेरे लिए हमेशा कुछ न कुछ षड्यंत्र ही रचते रहते थे वो लोग। और मेरी ननद थी वो मेरे ससुर अगर मुझसे अच्छे से बात कर रहे हैं तो उनको दिक्कत था। मेरे घर में आना-जाना हो रहा है तो दिक्कत था। मतलब उनको ना मुझसे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। मैं नहीं समझती थी कि ये सब तो अभी उम, लॉकडाउन के समय की बात है कि हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी सासू माँ भी खाना-वाना खाई तो बताई, कुछ भी की तो बताई। लेकिन ना फिर वो जैसे ही आई उसके बाद से घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े वाली माहौल हो गई। वो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई सास लोग और हमेशा टोन मार रही, इतना दिन गैस चलता था, ये चल रहा है, ऐसे खर्चा हो रहा है, वैसे खर्चा हो रहा है, सब कुछ जस्ट बदल गया था। और उन्होंने देखा कि जैसे मैं अपनी सास का केयर करती हूँ बीमारी में, कि उठा के ब्रश कराना है, मम्मी-मम्मी करते रहना, वैसे उन्होंने किया और उसके बाद मेरी सासू माँ मुझे देखती भी नहीं थी उनके आने के बाद। मैं खाना के लिए पूछ रही हूँ 10 बार, "खाना ला दूँ मम्मी, खाना ला दूँ मम्मी?" तो मुझे पलट के देख भी नहीं रही हैं, ये सब सिचुएशन। फिर धीरे-धीरे मैं वहाँ से आ गई। उसके पहले मेरी एक ननद थी वो काफ़ी मेजर मतलब चोट से गुज़री थी, तो मैंने ही उनको बुलाकर किया था केयर। तो ये सब की कहीं कोई कदर केयर नहीं थी मेरी। बस मैंने जो नेगेटिव हुआ बस वो उसकी वज़ह से मैंने अपना हेल्थ खोया। मैं काफ़ी बीमार रही। मैं अपनी छोटी मंथली वाली बेटी को लेकर के
गई थी, तो वो भी एकदम पतली-दुबली हो गई, जबकि इतनी अच्छी और हेल्दी बेबी थी वो मेरी। तो ये सब कुछ हुए थे। सॉरी संगत जी, मेरे से बार-बार वो रुक जा रही है। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या प्रॉब्लम है, नहीं पता। तो ना उसके बाद फिर मैंने देखा है कि मेरे आने मैं वहाँ से आई, उसके बाद सब कुछ वहाँ सब कुछ मिल के एकदम रह रहे हैं, हर चीज़ है। जो भी सिचुएशन था बहुत अलग था। धीरे-धीरे मुझे समझ में आया, इस बार जो मैं गई, मैं धीरे-धीरे जाना बंद कर दी, जितना जाती थी उतना बंद की। फिर ना इस बार जो लास्ट गई, मेरे बॉडी में ना पूरा रैशेस हो गई थी, रेड। बाद में मुझे पता चला कि ये तो ब्लैक मैजिक के लिए था। फिर इधर भी अभी मैं 1 साल बाद लगभग हो गया, अब मैं थोड़े कॉन्टैक्ट में आई तो मेरे पैर में पूरे रेड रैशेस हो गए। समझ में नहीं आया क्यों, कैसे? बट ये समझ में आ गया कि हाँ, ये मेरे हस्बैंड अंकल भी इस बार आए थे तो बता रहे थे ऐसे-ऐसे हुआ है, तो मैंने उनको जल प्रसाद ये सब से ठीक किया। फिर वो वहाँ गए, वहाँ जाने के बाद तो फिर वो बदल ही जाते हैं। बस गुरु पाप बोल रहे हैं, इस बार बहुत पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं कि समय अच्छा आ रहा है, मेरे दुश्मनों को अब सज़ा मिलेगी। ये सच में अब मैंने सबको माफ़ करके उन लोगों से दूरी बना ली है। मैं खुद से बहुत दूरी बना चुकी हूँ और आगे भी और बना लूँगी। बट अब क्या है ना, क्योंकि गुरुपा भी कहते हैं कि दूरी मतलब तू माफ़ कर दे, मैं देखूँगा, और वो लोग सुधर नहीं रहे हैं बेटा करने से। तो जब आदमी सुधर नहीं रहा है तो उसके लिए लास्टली पनिशमेंट ही बाकी रह जाती है ना। तो बस गुरु पिताजी आप वही कीजिए कि उनको उनकी लैंग्वेज में जवाब दीजिए, ताकि क्योंकि ना खुद पे तो बहुत झेली हूँ, बहुत जो बता नहीं पा रही हूँ वो हस्बैंड अंकल से भी बहुत दिक्कत होती ही है उनकी वजह से। और ना अ, उन लोगों ने ये तक किया है कि ब्लैक मैजिक करके मुझे पैसे की कमी और कहीं और रिश्ते में भेजने की कोशिश, मेरे कैरेक्टर को लूज़ करने की कोशिश, सेम उनके साथ भी है, मेरे हस्बैंड के साथ भी है। तो मैं अब इन बातों को समझने लगी हूँ, क्योंकि गुरुपा ने जोड़ लिया है मुझे। कोई आस-पास नेगेटिविटी है तो स्मेल आ जाना, कुछ अ, फ़ील हो जाना, क्या कैसे क्यों गलत, खुद ब खुद इंट्यूशन, खुद ब खुद माइंड में आना, ये सब गुरुपा ने डाल दिया है। तो मैं तो समझ रही हूँ बातों को। और तकलीफ़ इस बात की होती है ना, मेरे बच्चे बहुत बुरी तरह ग्रसित हैं। सभी दोनों बच्चे के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, गाँठ हो गए हैं पैर में। फुले स्कूल जाना नहीं चाहती है, जो कि मंझली वाली थी मेरी, उठती थी और होमवर्क बनाती थी और स्कूल जाने में कोई आनाकानी नहीं, अच्छे से तैयार होके खाना-पीना खा के जाती थी। अब उठ के रोने लगती है, डेली 1 दिन पहले बोलती है स्कूल नहीं जाऊँगी। फ़ी बहुत ज़्यादा ड्यू हो गई है, बहुत सारे हैं। और तो इन सभी से गुरु आप मुझे आप पूरी तरह निकाल रहे हैं, निकाल दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये फैमिली सही है, मेरे कर्म कटवाने के लिए आए थे, कर्म कट गए हैं, तो सब कुछ एज़ इट इज़ पहले से भी अच्छा करके और सबके साथ एडजस्ट कर दीजिए। हस्बैंड अंकल के साथ भी अच्छा कर दीजिए, और अगर नहीं है, तो उन लोगों से बिल्कुल अलग कर दीजिए, और हस्बैंड अंकल मेरे लिए सही है, तो हम लोग अच्छे से सेपरेट कर दीजिए, हम लोग अच्छे से रहने लगे, सब साथ में अच्छे से। और अगर वो भी नहीं है मेरे लिए सही, तो मुझे मेरे पैर पे इतने स्ट्रॉन्गली खड़ा कर दीजिए, अच्छे बना दीजिए, दिल दिमाग सबको मजबूत कर दीजिए, ताकि मुझे इस फैमिली से पल भर ना लगे अलग होने में और कष्ट ना हो। और सब कुछ ठीक कर दीजिए गुरुपाद, क्योंकि मैं तो बहुत झेली, अब बच्चे तक भी बात आ गए हैं। गुरुपा कृपा कीजिए गुरुपा। और आज का सबसे बड़ा शुक्राना सत्संग मेरा ये भी है, बेटी मेरी खेलने के लिए गई हुई थी ग्राउंड में, और बहुत बुरी तरह वो गिरी है, उसके माथा के फ्रंट पे ही काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, 2-3 जगह चोट लगी है, जैसे माथा फूट जाता है वैसे, और पूरी स्वेलिंग है। बट ये है कि उसे दर्द बिल्कुल नहीं है। वो आई गुरुपा का जल लगा दी, मुझे बता भी नहीं रही थी। बट मैं देखी, थोड़ा डाँटी, इसका मलहम वगैरह लगाई, फिर अभी जाकर वो सो रही है। उसके पैरों में बहुत दर्द है, बहुत ज़्यादा, और उसे पैर हिलाने की बहुत बुरी आदत है।
मुझे देखकर ही अलग इरिटेशन होती है। इतनी समझदार बच्ची गुस्से में आती है तो अलग-अलग बातें करती हैं, जो उसमें नहीं था ये सब। तो गुरुपा आप ही सँभालिए, आप ही देखिए, आप ही कीजिए। गुरुपा ने आज कहा है, बेटा तुझे आज बहुत बड़ी दे रहा हूँ ब्लेसिंग। तू जो बोलेगी सच होगा, तेरे सारे काम बनेंगे, तू जो बोलेगी सच होगा। अच्छा बोलेगी तो उससे 100 गुना ज़्यादा तुम्हें अच्छा मिलेगा, बुरा बोलेगी तो उससे 100 गुना ज़्यादा तुझे मिलेगा। तो मैं यही अरदास करूँगी गुरुपा से, अगर सच में आप मेरे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुपा, तो मुझे ये भी बल बुद्धि विद्या दीजिए कि मैं जो बोलूँ हर जगह सही बोलूँ, बिना सोचे समझे किसी को कुछ ना बोलूँ और कभी मेरे मुँह से गलत ना निकले। जो निकले आपके ही कृपा से निकले। मैं कभी इस चीज़ का कोई गलत फ़ायदा कभी ना करूँ। बाकी आपकी प्यारी बेटी हूँ, आपके दिए संस्कार हैं, तो ना किसी के लिए गलत बोलती हूँ, ना सोचती हूँ, ना ही करती हूँ। इवन किसी से 2 मिनट का मज़ाक भी करती हूँ तो सोचती हूँ कि अगर ये मेरे साथ हो तो इसका पॉज़िटिव क्या हो, नेगेटिव क्या हो ये, तो मैं किसी से उस बिना सोचे समझे मज़ाक भी नहीं करती हूँ। तो इसके लिए कोटि-कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता परमेश्वर। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जैसे कि संगत जी, आज मेरा शुक्राना का 19वां दिन है। गुरुपा ने किस दिन का शुक्राना का मुझे आदेश दिए हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशिव। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरुपा सदाशिव, मैं पटना से अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। जय गुरु जी। जैसे कि संगत जी, गुरुपा ने मैसेज दिए हैं कि तुम्हारा दुख का दिन अब जा रहे हैं, तुम्हारा खुशी का पल रहा तो खुश हो जा, हर पल हंसते रह, मुस्कुराते रह। और एक सत्संग में गुरुपा ने मुझे सुनाए हैं कि तेरे पति को दूसरी औरत के पास भेजना ज़रूरी था, नहीं तो वो तुम्हारा कदर नहीं जान पाता कि कौन प्यार करता है, कौन पैसे की भूखी है। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे, आज मैं अपनी बेटी को छोड़ने गई थी, 4 बजे मैं कोचिंग गई थी। मैं हर दिन रोज़ जाती हूँ पर मुझे ऐसा मौका कभी नहीं मिलता। आज गुरुपा ने मुझे वो भी मौका ब्लेस किए हैं। मंदिर का सफाई हो रहा था तो मैं गई हूँ, नंदी जी को स्नान करवाई हूँ और शिवलिंग को भी मैं स्नान करवाई, नहलाई हूँ। तब तक सफाई कर्मचारी आ चुका था, हमको बोला आप जाइए, अब मैं कर दे रहा हूँ। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुपा कि मुझे इस सेवा देने के लिए। इसमें भी शायद मेरा कोई कर्म कटना था, जो गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाले कि आओ तो मंदिर का सफाई कर। बस मैं थोड़ा सा ही कर पाई और वो लड़का आ गया, बोला आप जाइए, अब मेरा काम है, हम कर लेंगे। अनंतम कोटि शुक्राना पापा, लव यू पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा, मेरे पति का व्यवहार अभी भी चेंज नहीं हुआ है। वो इंसान बात करने बैठता है तो फिर भी अपना पेरेंट्स का ही साथ देता है, मुझे ही गलत साबित कर देता है। गुरुपा प्लीज़ उनको सुधारें पापा। आप मुझे मैसेज दिए हैं कि एक दिन मैं तेरे अंकल का क्लास लेने आऊँगा, उसी में ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तुम्हारा वो कभी मजाक नहीं उड़ाएगा, कभी तुम्हारे इंसल्ट नहीं करेगा, तुम्हारा साथ भी देगा। कब आएगा वैसा दिन पापा? मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं इसको यहीं विराम देना चाहती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु पर सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, सुमन आंटी को भी ब्लेसिंग दीजिएगा गुरुपा, जैसे आप मुझे हर पर ब्लेसिंग देते हो, मुझे हर पर ब्लेस करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, मैं अपना शुक्राना भेज रहा हूँ नकुल यादव, छत्तीसगढ़ से। गुरु जी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। संगत जी, जब मैं गुरु जी का नाम जाप करता हूँ तो मेरे आँख से आंसू निकलते रहते हैं। संगत जी, मेरे घर की हालत बहुत खराब था। संगत जी, गुरु जी का संगत जब मैं से मिला है, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है।
गुरुजी कहते हैं तेरे भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, खुश हूँ बेटा, मांग ले जो मांगना है। मैं क्या मांगूँ गुरुजी? मुझे आप देना चाहते हैं तो आप अपना भक्ति, अपना चरण मुझे देना गुरुजी, उसी में मैं आपका नाम जाप करता रहूं। आप तो सब जानते हैं प्रभु। अब अपना सत्संग यहीं पे विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पाकिट वाला हमारा पाकिट वाला। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरी बेटी का सत्संग है। मेरी बेटी बीमार हो गई थी और गुरु जी की कृपा से अब बहुत ठीक है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी बेटे को जल प्रसाद से ही दवाई देती हूँ। अब वो गुरु जी की कृपा से ठीक है, स्कूल भी जाती है। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। आपने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। शुक्राना शुक्राना। जैसे उसकी हालत हो जाती है तो मैं डर जाती हूँ, लेकिन संगत जी, घर में मंत्र जाप चलता रहे तो कोई दुख काफी दिन घर पे रह भी नहीं सकता, और मंत्र जाप से ही सब दुख दूर हो जाते हैं। और मैंने भी ऐसा ही किया है। जब बेटी बीमार हुई तो मंत्र जाप चला देती थी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत शक्ति है मंत्र जाप में। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, सब कुछ ठीक करने के लिए शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। अब मेरे अंकल का भी दिमाग धीरे धीरे गुरु जी ठीक कर रहे हैं, नेगेटिविटी निकाल रहे हैं उनके दिमाग से। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना घर में सुख शांति देने के लिए शुक्राना शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज अमावस्या है और गुरु जी के मैसेज भी आया कि अमावस्या वाले दिन तेरे घर पितर ही तांडव मचाते हैं। गुरु जी, जो भी पितर हैं वो शांत हो जाएं। गुरु जी, आज अमावस्या है, अमावस्या वाले दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। गुरु जी, आप बैठे हैं तो सब पितर भी शांत हो जाते हैं। गुरु जी, आपकी कृपा का हाथ हमारे सर पर ही रहे। गुरु जी, कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, ये पितर भी कोई तांडव ना मचाएं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप ही पितरों को शांत करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। घर से नेगेटिविटी निकालने का शुक्राना, घर से बीमारियां निकालने का शुक्राना। शुक्राना हर पल। शुक्राना गुरु जी। हमें हर महीने डुगरी बुलाने का शुक्राना गुरु जी, ने तो हमारी क्या औकात है जो हम हर महीने डुगरी जाए। गुरु जी, आपकी कृपा से सब हो रहा है। शुक्राना शुक्राना हर सांस। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। आज बुधवार का दिन 28 तारीख सुबह के 6:15 बजे हैं। आपकी बेटी गुरुजी शुक्राना सत्संग कर रही है।
सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, जब आज मैं सत्संग सुन रही थी तो मुझे मैसेज आया कि रास्ते हैं बहुत, लेकिन आना तो मुझे तेरे घर ही है। अमृत वेला शुक्राना कर, देख तेरी किस्मत कैसे बदलती है। बेटा, आज से तुझे रोज सुबह उठकर अपनी अरदास में शुक्राना करना है। जो भी दिया है उसका शुक्राना, और जो भी दोगे उसका भी शुक्राना। आप गुरुजी मेरा बेस्ट कर रहे हो और बेस्ट ही करोगे, और फिर देख कैसे तेरी किस्मत बदल जाएगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मैं सुबह उठकर मंत्र जाप 5:30 बजे करती हूँ। आप ही मुझे उठाते हो गुरुजी, आपसे बातें भी करती हूँ गुरुजी। आपने अमृत वेला शुक्राना करने के लिए भी कहा है गुरुजी, जरूर कोशिश करूँगी गुरुजी। आपने मैसेज में हनुमान मंदिर में गुड़ केले चढ़ाने की सेवा बताई थी। मंगलवार को मैं मंदिर गई थी गुरुजी, वहाँ बहुत अच्छा लगा। माता रानी जी, भोलेनाथ जी, हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ आरती भी की गई। बहुत मन खुश हो गया गुरुजी, आपके दर्शन करके बहुत मन प्रसन्न हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, इतना समय नहीं मिल पाता। जितना भी समय मिलता है सत्संग सुनने लग जाती हूँ गुरुजी। शिखा आंटी जी को भी ब्लेस कीजिएगा, उनकी मम्मी बीमार है, उनको आशीर्वाद देते रहिएगा मेरे गुरुजी। गुरुजी, आपका बेटा बाहर है, उसे भी पक्का कर दीजिए, बहुत वह डिप्रेशन में रहता है। आपकी बेटी +2 में पढ़ती है, उसकी हाईएस्ट मार्क्स आ जाए गुरुपा। दोनों बच्चों पर आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे गुरुपा। मेरे पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। दोनों बच्चों और पति अंकल और सारे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुजी। सत्संग सुनने वाले साथ संगत जी को भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का आशीर्वाद भी हमेशा सबको मिलता रहे महाराज। गुरुजी, सुमन आंटी और उनके परिवार को हमेशा आप ब्लेस कीजिएगा मेरे गुरुपा। सत्संग करते समय मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो गुरुजी एवं सुमन आंटी जी, मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगी। अंत में मैं गुरुजी की आज्ञा से सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बोल रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब तो हमारे माता पिता भी गुरु जी हैं। हमें अपने भगवान के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे गुरु जी कहते हैं, हम भी उन्हीं के वचनों पर चलने की कोशिश करते हैं। गुरुपा ने हमें सच की राह दिखाई है, जिसकी वजह से हमारे कर्म भी कट रहे हैं। हमें अकेला रहना भी सीख लिया है और मन में भी पहले से ज़्यादा शांति आ गई है। संगत जी, मेरे पति भी बीमार रहते हैं। मुझे लगता है उनके दिमाग पे कुछ असर हो गया है। काफ़ी नेगेटिव बातें करते हैं। या तो ब्लैक मैजिक का असर है या उनको अपने कर्म है, ये तो गुरु जी ही जाने। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी हूँ।
मेरे से बैठकर बात भी नहीं करते, बस खाने पीने के बाद ज़्यादातर सोए रहते हैं। वैसे उनकी टांग में भी चलने में दिक्कत है। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके कूल्हे की 5 हड्डियाँ टूट गई थी। 3 महीने बेड पे थे, फिर वॉकर से थोड़ा चलते थे क्योंकि दोनों टांगों के बीच में भी 2 इंच का फ़र्क आ गया है। फिर डंडे पे आए, चलने लगे, लेकिन जब कोरोना आया तो तीसरा बूस्टर लगाने के बाद उनकी टांगों में इतनी वीकनेस आ गई, अब तो उनका चलना भी मुश्किल हो गया। अब तो वो दीवार पकड़ कर चलते हैं। घर पे तो दीवार पकड़ कर चलते हैं, लेकिन कहीं ले जाना पड़ता है तो फिर बेटा ही संभाल सकता है। मैं तो कहीं उनको अकेले लेके भी नहीं जा सकती। आज समझ सकते हैं ऐसे माहौल में क्या ज़िंदगी होती है। बस जी रहे हैं। गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी इनको ठीक कर दो, इनको चला दो। मेरे प्यारे गुरुजी, ये अरदास है गुरुजी, सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। गुरुजी पर विश्वास है। मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जो भी सत्संग को शेयर करेगा, भगवान उसको बहुत ब्लेसिंग दे, उनके घर में खुशियाँ आए और सारी संगत पर भी गुरुजी की मेहर बनी रहे। संगत को गुरुपा ब्लेस करें, उनको आशीर्वाद बना रहे, सभी के कष्ट दूर हों। यही गुरुजी आपसे अरदास है कि अपनी कृपा दृष्टि संगत पर बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, आई लव यू गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरु जी के चरणों का ध्यान करके गुरु जी के मंत्र के साथ में ये शुक्राना सत्संग करना चाहता हूँ। गुरु जी की कृपा से आज 29 जनवरी 2025 समय 5:59 अमृत वेला। गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। गुरु जी महाराज का शुक्राना है हर पल। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे करके ले लिया उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का। गुरु जी महाराज ने जो भी बख्शा है, बड़ी कृपा है गुरु जी महाराज की। गुरु जी महाराज ने कल बहुत सत्संग सुनवाए, बहुत ब्लेसिंग दी है गुरु जी महाराज ने। गुरु जी महाराज का हर पल शुक्राना है। गुरु जी महाराज का कल संदेश था, तुम मुझे कहाँ ढूंढ रही है, मैं तो कल से तेरे घर आया हुआ हूँ, तुम मुझे पहचान लिया कर। गुरु जी महाराज अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना है महाराज। अपने इस कुटिया में आने का स्वागत है आपका गुरु जी महाराज, हर पल स्वागत है। हे महाराज, आपके चरण इस कुटिया में पड़े, बड़े सौभाग्य की बात है। इसके लिए शुक्राना है गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज अपनी संगत के सबके घरों में आप ऐसे ही कदम चरण रखें। गुरु जी शुक्राना है हर पल। और गुरु जी महाराज ने दोनों बच्चों को, लड़कों को, अपने जो गुरु जी के लड़के दोनों को बख्शा है, दोनों को ब्लेस किया है। गुड़िया को ब्लेस किया है, आंटी को ब्लेस किया है, मुझे ब्लेस किया है। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना है,
हर सांस में शुक्राना है संगत जी। संगत जी, अमृत वेला में गुरुजी महाराज नहीं लेट उठा रहे हैं। पता नहीं कौन सी गलती हो गई है। गुरुजी महाराज से गलती की क्षमा चाहता हूँ और गुरुजी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अमृत वेला करवाएं। गुरुजी महाराज एक आध दिन बीच में छूट जाता है, अप डाउन होता है, तो कंटिन्यू कराएं गुरुजी महाराज। प्रार्थना करता हूँ और सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बरसाते रहें महाराज। मेरे डूंगरी वाले गुरुजी महाराज, बाबा जी महाराज, बड़े मंदिर वाले गुरुजी महाराज, ऐसे ही सबके अंग संग सहाय रहें, सबके बच्चे स्वस्थ रहें, सबका परिवार स्वस्थ रहे और गुरुजी महाराज सब पे मेहर करें, ऐसे ही कृपा बरसाते रहें, सबको खुशियाँ प्रदान करें। गुरुजी महाराज अपने चरणों में ऐसे ही जोड़े रखें, सर पे हाथ रखें। गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना है जो गुरुजी महाराज बिल्कुल हाथ पकड़ के काम कराते हैं। हर पल हर क्षण शुक्राना है मेरे महाराज जी का। और ये छोटा सा शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित। गुरुजी महाराज का हर पल हर सांस में शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज जो सुमन आंटी हैं हमारे सत्संग शेयर करती हैं, उन पे भी ब्लेसिंग की बौछार करें और उनका परिवार भी हंसी खुशी से रहे। गुरुजी महाराज जी प्रार्थना है और उनका चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी के साथ ही शुक्राना सत्संग यहीं विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करूँगा गुरुजी के मंत्र के साथ में। मेरे साथ सारी संगत मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। शुक्राना सुमन आंटी, आपने मेरा 15 जनवरी को सत्संग शेयर किया था। तबीयत बहुत खराब है मेरी। आज मैंने ऐसे सत्संग सुना मोबाइल में, वरना मैं रोज है ना टीवी पे सत्संग सुन लेती हूँ। आज इसमें थोड़ी लीड वीड लगाने का चक्कर पड़ जाता है, इसलिए मोबाइल पे नहीं, मैं टीवी में सुन लेती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना है आपका जो आपने मेरा सत्संग शेयर किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सुमन आंटी का। बहुत बहुत ब्लेसिंग देना सुमन आंटी को, बहुत बहुत सबकी बहुत मदद करती हैं, सबके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग मांगती हैं, सबके दुख से बहुत दुखी हो जाती हैं, बहुत बहुत दुआएं मांगती हैं सबके लिए। ऐसा तो हर कोई नहीं होता ना, मुझे तो लगता है सुमन आंटी हैं। इसलिए गुरुजी सुमन आंटी के ऊपर बहुत ब्लेसिंग बरसाना, बहुत ब्लेसिंग। हम सबकी भी हेल्थ सही रखना, सुमन आंटी के भी, उनके परिवार को भी पूरी तरह से ब्लेस करना। शुक्राना सुमन आंटी, शुक्राना आपका। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ सुमन आंटी के व्हाट्सएप चैनल पे।
तो पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संकट जी, जय गुरु जी सुमन जी। मैं आज अपना शुक्र सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी मैं ऊपर धूप में आई हूँ, तो मैंने कहा धूप में बैठ के कर लेती हूँ, क्योंकि गेट पे कोई ना कोई आता रहता है और अभी बेटा भी आ जाएगा स्कूल से। गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, कुड़िए शुक्राना तो कर लिया कर, कभी भी ना भूले। तो मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की बहुत कृपा है मेरे पर, मेरे परिवार पे। गुरु जी के अच्छे अच्छे मैसेज के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी आपका। गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज आ रहे हैं कि कुड़ी अब जो तेरी जिंदगी में होगा बहुत अच्छा होगा, तेरे बच्चों की लाइफ में जो होगा बहुत अच्छा होगा, तेरे बच्चों की भविष्य लिख रहा हूँ। तो गुरु जी की अपार कृपा है। गुरु जी कहते हैं तो अपने बच्चों की चिंता मत किया कर। अब मैं अपने बच्चों की चिंता नहीं करती, मैंने गुरु जी पे छोड़ रखा है सब। गुरु जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। और गुरु जी मुझे एंजल नंबर की ब्लेसिंग देते रहते हैं, और 7 नंबर की ब्लेसिंग तो मुझे हमेशा ही देते रहते हैं। जब भी मैं बाहर जाती हूँ, और मुझे खुद गुरु जी ने 7 नंबर से ब्लेस किया है। मेरा जन्मदिन 25 फरवरी को आता है। तो गुरु जी की अपार कृपा है मुझ पर, मेरे परिवार पर। और गुरु जी से ही अरदास है कि ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखे। और गुरु जी ने, अभी मैं खुद ही जुड़ी हुई हूँ गुरु जी से। अभी मेरे परिवार में तो कोई जुड़ा नहीं है, पर अभी मुझे कोई कुछ कहता नहीं है ऐसे कि तुम ये करो मत करो। पहले बोलते थे, जब सत्संग सुनती रहती हूँ तो बोलते रहते क्या सत्संग सुनती रहती हूँ, पर अब कुछ नहीं कहते। सब बाहर चले जाते हैं तो मैं सत्संग सुनती रहती हूँ अपने किचन में। और गुरु जी ने बड़े बेटे को भी अपने से जोड़ रखा है। अभी वो भोलेनाथ महादेव जी को मानता है, पहले मैं भी मानती थी। और मैं गुरु महादेव जी को ही मैंने मानती थी, तो इसलिए गुरु जी ने भी उसी रूप में मेरे घर आए। तो मैंने, क्योंकि अभी तक कोई गुरु बनाए ही नहीं थे, और महादेव जी ही गुरु बनकर आ गए, तो उससे अच्छी बात कुछ हो नहीं सकती। तो गुरु जी की अपार कृपा है मुझ पर। और गुरु जी ने बड़े बेटे के लाइफ में भी एक ब्लेसिंग भेजी है। अभी वो एक अरदास ही है, अगर वो पूरी हो जाएगी तो मैं सत्संग जरूर शेयर करूँगी। और गुरु जी, बच्चे बाहर रहते हैं, आप उनको ब्लेस करना, उनके कष्ट काटना, उनकी देख रखाव आपको ही करनी है। मेरे तीनों बच्चों की आपने मुझे शिव शक्ति का आशीर्वाद दिया है, मुट्ठी भर संगत बनाया है, मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद भी आप ही ने दिया। गुरु जी महाराज, ऐसी मुझ पर, मेरे हस्बैंड पर, मेरे बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना। ये जो शिव शक्ति का आपने आशीर्वाद दिया है, और उसका जो परिवार है शिव शक्ति जैसा, उसको आप ब्लेस करना। और हमें कभी भी हमारे अंदर घमंड नहीं आने देना गुरु जी। हमें हमेशा बहुत ही नीवा बना के रखना गुरु जी महाराज। आपसे ही अरदास है, मेरे बच्चों को भी अपने से किसी न किसी माध्यम से जोड़े ही रहना गुरु जी महाराज। मेरा बड़ा बेटा भी, और जो उसकी होने वाली वाइफ है, वो भी बहुत पूजा पाठ करती है। मैंने बता दी है गुरु जी, हालांकि बताना नहीं चाहिए, फिर भी बता दिया है। कोई बात नहीं, अपनी संगत परिवार के साथ तो शेयर कर ही सकते हैं अपनी थोड़ी बहुत खुशी। तो गुरु जी वो भी पूजा पाठ करती है। अब आगे आपको उनकी लाइफ में जो भी करना है आपको करना है। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, सत्संग बीच में कट गया था कॉल आने से। तो मैं कह रही थी कि गुरु जी, आप ऐसे ही मुझ पर, मेरे परिवार की ब्लेसिंग बनाए रखना। और जो भी बच्चे के जीवन में आपने खुशियाँ भेजी है, उसको आप आगे ही पूरा करना है। कैसे होगा मैं तो नहीं जानती, आप ही को करना है, आप ही जानते हो कैसे करना है, कब करना है। और दूसरे नंबर का बेटा है, जो दोनों बच्चे बाहर रहते हैं, एक दिल्ली रहता है, एक बेंगलुरु रहता है। बेंगलोर में जो बच्चा रहता है, वो भी कहीं किसी न किसी माध्यम से आपसे जुड़ा हुआ है। वो भी अ, सारी जो मैथोलॉजिकल बुक्स होती है वो पढ़ता रहता है, वो इंग्लिश में पढ़ता है।
मैंने उसको भी बोला था मुझे शिव पुराण बेटा ऑर्डर कर दे, तो बोला मम्मी मैं आपके लिए भी मंगा दूंगा और अपने लिए भी मंगा लूँगा। तो मैंने उसको बोला है और मैं यूट्यूब पे सुनती भी हूँ और जो डेली रूटीन में अपने हनुमान चालीसा, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा जो भी मेरा पूजा पाठ होता है वो मैं सब करती हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप भी करती हूँ और गुरु जी का चंदन तिलक भी मैं रोज लगाती हूँ, गुरु जी को लगाती हूँ, फिर अपने लगाती हूँ। और गुरु जी का जल प्रसाद की महिमा का तो मैं कह ही नहीं सकती। अगर उसको हम संजीवनी बोले, अमृत बोले तो कोई भी गलती नहीं होगी। वो इतना अच्छा पता नहीं संगत जी बार बार क्यों कट रहा है ये सब, सॉरी। तो गुरु जी मैं अपना सत्संग अब यही खत्म करती हूँ। पता नहीं बार बार ये सत्संग क्यों कट रहा है। तो गुरु जी ऐसी अपनी पावर ब्लेसिंग मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखना। और सुमन आंटी आप मेरा सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ये बार बार कटने की वजह से 3 भागों में हो गया है। आप इसको इकट्ठा शेयर कर दीजिएगा प्लीज। और गुरु जी से यही अरदास है कि मुझ पर मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। मैं बस यहीं रुकती हूँ और अपना आगे की सेशन की तैयारी करती हूँ। तो और मुझसे कोई गलती हो गई कहने सुनने में तो गुरु जी माफ़ कर दीजिएगा, माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिता। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी तो महाशिव हैं। वो तो हमारे मन के अंदर ही बैठे हैं, इसीलिए वो हमारे सारे मन की बातें सुन लेते हैं। उनको बहुत हमारी इच्छा को पूरा भी कर देते हैं जल्दी से। और हम सोच रहे थे ऐसा कैसा हो गया, गुरुजी ने कैसे हमारी मन की बात पढ़ ली। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो तो हमारे मन के अंदर ही बैठे हैं। गुरुजी कहते हैं मैं तो सब जगह हूँ, हवा में भी मैं हूँ। इसलिए गुरुजी हमारी सारी बातें सुन लेते हैं और हमारी बातें पूरी भी करते हैं। जो भी हमारी मन की इच्छा होती है वो तुरंत पूरी कर देते हैं। संगत जी, कल मैं जब छत पे अपने कपड़े लेने जा रही थी तो मैंने ऐसे अपने मन में सोचा कि वहाँ पे छत पे मुझे मेरी फ्रेंड मिल जाए तो मैं उससे थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर बात करूँगी, उससे मेरा थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो और सच में जब मैं ऊपर छत पे पहुँची तो मेरी फ्रेंड वहाँ खड़ी थी। जय गुरु जी, आपने फ़ौरन मेरे मन की बात सुन के उसको पूरा भी कर दिया। और इसी तरह से कल मैंने एक और बात सोची कि मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाएं, क्योंकि वो बहुत देर से वापस आते हैं 9 बजे के बाद। और कल वो 7:45 बजे वापस आ गए। ये भी कल मेरे साथ ऐसे चमत्कार किए गुरुजी ने, जो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरे यहाँ जो काम वाली आती है उसने कुछ टाइम पहले से ही घरों में काम करना शुरू किया है। पहले उसके पास एक घर तक खाना बनाती थी, फिर उसको और काम की ज़रूरत थी, मेरा काम पकड़ा उसने, साफ़ सफाई का काम, और काम भी चाह रही थी कि वो मिल जाए उसको। तो उसको काफ़ी टाइम बाद एक घर मिला। और आप देखिए संगत जी, उसको जो घर मिला वो भी गुरुजी का घर था, वो भी गुरुजी को मानते हैं। मेरे घर में भी छोटा सा स्वरूप है गुरुजी का, बड़ा कोई स्वरूप नहीं है। वो काम वाली देखती रहती थी। आज उसने मुझे बताया कि जिस घर में वो दूसरे किसी घर में जाती है काम करने, वहाँ पे गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप हैं और वो लोग सत्संग वगैरह भी कराते रहते हैं। तो गुरुजी का चमत्कार देखिए ना संगत जी, कि गुरुजी ने उसको भी अपने साथ जोड़ना था, उस काम वाली को अपने साथ जोड़ लिया। मेरे घर पे वो स्वरूप देखती रहती थी और उसको दूसरा घर भी ऐसा ही, जहाँ पे वो खुद विराजमान है, ऐसा ही घर दिलाया उसको। ये गुरुजी का चमत्कार नहीं तो और क्या है। गुरुजी तो किसी पे भी अपनी मेहरबानी कर देते हैं। बस मन में भाव श्रद्धा होनी चाहिए गुरुजी के प्रति। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार। गुरु जी, संगत जी, गुरुपा जो बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है, अपने पावन चरणों में समर्पण करती हूँ। गुरुपा इसे स्वीकार करना। गुरुपा ये शुक्राना मैं अपने दोनों बेटों, दोनों बहुओं और 4 पोतियों सभी की तरफ से शुक्राना स्वीकार करना। और गुरुपा सबको अपनी कृपा भक्ति देना। ये लोग अभी कोई आपको मानते नहीं है। गुरुपा इन सबको भी आपके दिव्य आशीर्वाद का हिस्सा बनाना। गुरुपा आपका शुक्राना, आपके पावन मंत्र से सभी का शुक्राना करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा ने मेरे मोबाइल में बैलेंस भरवा दिया। मैं मुंबई गई थी, मेरा मोबाइल मेरे हाथों से गिर पड़ा और रिपेयर करने के लिए बोला तो उसने बोला कि वो अब चालू नहीं होगा। फिर मैं मेरी बहू का मोबाइल लेके मुंबई गई थी, तो मेरी बहन भी मेरे को बहुत गुरुपा जितना ही प्यार करते है। उसने बोला तेरे मोबाइल को क्या हुआ? मैं बोली मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, यहाँ से जाने के बाद दूसरा लेगी। तो मेरी बहन बोली मेरी बहन बहुत प्यार करती है, वो अपने गुरुपा जैसी है, मेरे से बड़ी है और मेरे को बहुत प्यार करती है। उसने बोला मेरे पास दूसरा मोबाइल है, तू उसको लेके जा। लेकिन मेरे लड़के ने ना बोला नहीं, हम उधर जाके दूसरा लेंगे। फिर मेरा लड़का नहीं था, तब मेरी बहन ने बोला देख तो ले कैसा है, तेरे को अच्छा लगे तो ले जाना। संगति उसने मोबाइल लेके मेरे को बताया, तो मैंने देखा तो मोबाइल के कवर में ब्लैक कलर की बटरफ्लाई थी। तो मेरी बहन को मैंने बोला ये तो मेरे गुरुपा है, ये मोबाइल तो अब मैं लेके ही जाऊंगी। संगत जी, ऐसे हमारे गुरुपा अंग संग हमारे रहते हैं। गुरुपा मेरे भाई बहनों और मेरा जीजा जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। संगत जी, मेरे अंकल जी तो शादी के 5 बरस पूरा ही नहीं हुआ और गुरुपा के चरणों में गए, लेकिन मेरे जीजा जी हनुमान की तरह मेरी सहाय की। गुरुपा मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। इसके साथ संगत जी, गुरु जी मैं अपना दूसरा सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुपा संगत जी कोई भूल हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। रोमे रोम शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना। गुरुपा ये मेरा सत्संग स्वीकार करना। सुमन आंटी मेरा सत्संग शेयर कर देना। गुरुपा सुमन आंटी को भी बहुत बहुत ब्लेस करना। गुरुपा के लिए 2 लाइन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों में गहरा राज है। गुरु वचनों की महिमा है जानी, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। चले आओ मेरे गुरुपा, ओ दुगरे वाले बाबा तुम्हारी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। चले आओ
मेरे गुरु दुगली वाले बाबा तुम्हारी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए, टूट न जाए। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और सुमन आंटी जय गुरु जी। संगत जी, आज गुरुपा का मैसेज था। आज बच्चों के लिए शुक्राना करने बोला है गुरुपा ने। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का मैसेज था संगत जी कि बेटा आज अमावस्या है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तेरे घर बरसने वाला है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं बेटा आज अमावस्या के दिन अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना कर। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे बच्चों के तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बच्चों को हर संकट से, हर मुसीबत से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा और दोनों बच्चों को सही रास्ता दिखाए रखना गुरुपा, उसके लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बच्चे गलत रास्ते पर ना जाए, उनके लिए ब्लेस कीजिएगा गुरुपा दोनों बच्चों को, और सही गलत का समझ सके दोनों बच्चे, सही गलत समझ सके दोनों बच्चे। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा दोनों बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे, उसके लिए ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। गुरुपा बेटा का पेपर चल रहा है अभी गुरुपा, मेरे बेटा के अंग संग रहना गुरुपा, ताकि बेटा पेपर अच्छा से दे पाए। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना गुरुपा, मेरे पति अंकल को हर संकट से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ देने के लिए शुक्राना गुरुपा। मेरे पति अंकल का बुद्धि ब्रेमोस किया हुआ है, तंत्र मंत्र करके बांध रखे हैं, मेरे पति अंकल के बिजनेस को बांध रखे हैं, उसको आप धीरे धीरे ठीक कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से भी आपके अपने पिता को अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। संगत जी 25 जनवरी को मैं मंदिर जा रही थी, तो गुरुपा से बोला मैं कि चलो गुरुपा मंदिर चलते हैं। मंदिर गए संगत जी, पूरे रास्ते में मेरे गुरु पिता ने इतनी ब्लेस किया मुझे उस दिन, और दिन जाती हूँ जब मैं कई बार ढूंढते रहती हूँ कि गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर मिल जाए, पर कभी मुश्किल से मुझे मिलती है। पर उस दिन इतनी ज़्यादा मुझे ज़्यादातर गुरुपा का ब्लेसिंग नंबर 7 का ही ज़्यादा मुझे दिखाई दिया। 7 1 7 2 3 4 5 तक 7 नंबर का दिखा, फिर और ब्लेसिंग नंबर थे एंजल नंबर 9 का, 5 का, 6 का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने अपने बेटे को खूब ब्लेस किए, भर भर के ब्लेस किए गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी गुरुपा कहते हैं तू किस लायक है मैं डिसाइड करूँगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। लोग नहीं, बस ये बात याद रखना। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। सेब बेटा तुम मंत्र जाप कर और शुक्राना करता रहा, शुक्राना करते रहा कर। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। कोई नहीं, कोई ना कोई झूठा रिश्ता, ना कोई संसार, लोग तुझे नीचे गिराने की हर कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं जानते हैं तेरे पिता तेरे सर पर, तेरे महाशिव, तेरे गुरु पिता का हाथ है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा।
गुरुपा कहते हैं बेटा बस तू रोया मत कर, अच्छा नहीं लगता है मुझे रोते हुए देखता हूँ तो। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा रोया मत कर तू, तभी तो मैं तुझे और तेरे बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा आज का सत्संग मैं छोटा ही कर रही हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का भी मैसेज था कि बेटा छोटा सा शुक्राना किया कर। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा शुक्राने करने में गलती हो जाएगी तो क्षमा करना, क्योंकि और संगत की तरह मैं कर नहीं पाती हूँ। कोशिश भी करती हूँ पर नहीं हो पाता है, उसके लिए क्षमा करना। और पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। सुमन आंटी, ये बच्चों के लिए शुक्राना गुरुपा का आदेश था, तो शुक्राना गुरुपा तक पहुंचा दीजिएगा। और आज अमावस्या है, 29 जनवरी है गुरुपा और संगत जी, तो सुमन आंटी गुरुपा तक पहुंचा दीजिएगा। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और मैं अपनी वाणी यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा का महामंत्र जाप से अंत करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आई लव यू, आई लव यू, लव यू मेरे गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू मेरे पापा जी, लव यू। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी सोमन आंटी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बड़े दिनों से मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तू अपना शुक्राना शेयर कर। कुछ इतनी व्यस्त थी कि गुरु जी का शुक्राना नहीं कर पाई। उसके लिए गुरु जी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ। आज मैंने सोचा मैं पहले शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी, उसके बाद जो काम करना है वो करूँगी। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग किस प्रकार से है। बहुत ज़्यादा टेलीपैथी मैसेज आए। गुरु जी ने कहा कि मैंने तेरे पति को बहुत बड़ी कष्ट काट दिया। तेरे पति का एक्सीडेंट होते होते बच गया। मैंने उसको मौत के मुंह से बाहर निकाला। और संगत जी, कुछ दिन पहले मेरे बेटे को लीवर फैटी हो गया था। मतलब उसको लीवर की प्रॉब्लम रहती है, फैटी लीवर। उसके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल थे। एक दिन सुबह के टाइम उसके पापा ने बहुत बुरा सपना देखा बेटे के ऊपर। और उन्होंने क्या किया कि बोला आज मैं इसे डॉक्टर को चेकअप करवाऊंगा। और मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तेरे बेटे की तबीयत 1 महीने तक ठीक नहीं रहेगी, परेशान नहीं होना, मैं उसको स्वप्न में आके उसका कष्ट काट दूंगा। संगत जी, मैंने सोचा ये मैसेज किसी और के लिए है, और ऐसा ही हुआ। उसका लीवर फैटी निकल गया और डॉक्टर ने उसको आज 1 मंथ हो गया मेडिसिन दे रहे हम। अब उसको थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, उसके जो पिंपल थे वो भी ठीक हो गए। और संगत जी, क्या हुआ, एक दिन मैं अपने छत पे खड़ी थी मॉर्निंग के टाइम। मैंने देखे बहुत सारे पिजन। मैंने बोला जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और दिन के वक्त मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने कहा गुरु जी जहाँ भी हो मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन दो। संगत जी, क्या हुआ, एक बटरफ्लाई मेरे सामने से गुजरी। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया। मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और मैंने फिर ऐसे जिद से बोल दिया कि जैसे बच्चा करता ना अपनी माँ के साथ मन मुटाव। मैंने कहा नहीं गुरु जी, प्लीज़ आप मुझे टच करो और मुझे फील हो कि मेरे गुरुपा मेरे इर्द गिर्द हैं। संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, ऐसा ही हुआ। बटरफ्लाई आके मेरे हाथ से टच होके निकली। उस वक्त मैंने मंत्र छाप किया। मैंने कहा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, मैंने आपको बताया था ना कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत रहती है और मुझे स्टोमक की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। गुरु जी ने मेरे 90%
कष्ट काट लिया और 10% मेरे लिए रख दिया है कि मतलब कि अगर सारा ही काट देंगे तो हम संगत मतलब गुरु जी को कैसे याद करेंगे? हम तो बोलेंगे हाय हम ठीक हो गए। गुरु जी इसलिए 10% छोड़ देते थोड़ा बहुता कि जिस मतलब इस बीमारी के बहाने से हम गुरु जी का मंत्र जाप करते रहते हैं, जल प्रसाद लेते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम बीमार हो तब भी गुरु जी को याद करें, मतलब कहने का मतलब गुरुपा के साथ जुड़ने का कोई ना कोई कनेक्शन तो गुरुपा छोड़ ही देते हैं। हम क्या जुड़ते हैं वो हमें खुद अपने साथ जोड़ते हैं। और संगत जी मुझे पिछले दिनों में मेरे लेग में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी और पैर मेरे फुट में भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। तो ऐसे ही बड़े दिनों से सत्संग नहीं सुना, उस दिन मैंने सत्संग सुना और उसमें गुरुजी ने यही 2 चीज़ों के बारे में बताया हुआ था। मैंने कहा गुरुजी आप अपने बच्चों के मन की बात कैसे जान लेते हो? आपको कैसे पता कि मेरी टाँग में स्वेलिंग है और मेरे पैर में स्वेलिंग है? संगत जी वो सत्संग सुना जैसे गुरुपा ने वो बताया था, मैंने वैसे ही किया। 7 बार टाँग पे थपकी लगानी है और फिर मंत्र जाप करना है। गुरुजी आप जैसे-जैसे बताते हो मैं वैसे-वैसे करती जाती हूँ। कई बार नहीं भी कर पाती। गुरुजी आपको पता है घर गृहस्थी में बहुत सारी परेशानियाँ भी हो जाती हैं। कभी बहुत सारा इतना काम होता है कि हम सत्संग नहीं शेयर कर पाते। मेरे गुरुपा मुझे माफ़ करना। बहुत बार आपने मुझे मैसेज भी दिखाए तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा संकट है। मेरे गुरुपा आपने हर संकट टाल दिया और आजकल गुरुपा आप मुझे बताते हो कि मैं तेरे बेटे के साथ हूँ, उसका भविष्य मैंने अच्छा लिख दिया। इसके लिए मैं अपने गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। और संगत जी जब भी मुझे कोई परेशानी आती है तो मैं मंत्र जाप कर मैं कहती हूँ गुरुपा जैसे करना है आपने करना है, मुझे कुछ नहीं पता। और गुरुपा वो बात कैसे सुन लेते हैं ये हम यकीन ही नहीं कर पाते। गुरुपा अपनी बेटी को अच्छी सेहत, मेरे बच्चे को अच्छी सेहत, मेरे घर वालों को अच्छी सेहत ब्लेस करना, हर संकट को दूर कर पाना। गुरुजी मैंने तो अपने घर का बड़ा आप ही को माना हुआ है, मैं तो आप ही को मानती हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। गुरुजी हर संकट को आप दूर करना, कोई भी कष्ट आए उसे आप टाल देना गुरुजी महाराज। मेरी सारी संगत से यही अरदास है कि जब भी गुरुपा का मैसेज आए उसे इग्नोर मत करो, उसे सुनो, उसे समझो। जितना मर्जी बिजी हो फिर भी समझो। गुरुपा बड़े दिनों से आज 1 महीना हो गया रोज़ मैसेज आता सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। गुरुपा अपनी बच्ची को माफ़ करना। बहुत ज़्यादा काम में इतनी व्यस्त थी कि सत्संग नहीं शेयर कर पाती थी। बट गुरुपा मैं मतलब बीच-बीच में सत्संग सुन लेती थी, मैसेज सुन शॉर्ट्स आपके सुन लेती थी। सुमन आंटी आप मुझे माफ़ कर देना, पिछली बार मैंने सत्संग भेजा था बट उसमें मैंने रूहानी आंटी का नाम लिया था क्योंकि आपसे पहले मेरे पास रूहानी आंटी का ही नंबर था। मुझे ना वो मेरा सत्संग आगे शेयर करते थे कि नहीं वो वही जाने। बट मैंने जब से आपको सत्संग शेयर किए हुए हैं आप मेरे सत्संग शेयर भी करते हो और मैं सुनती भी हूँ। और मुझे नंबर में ना थोड़ा-सा पता नहीं चल रहा था कि ये आप ही का नंबर है या उनका नंबर है। सुमन आंटी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ। आपने मुझे वापस मैसेज भी किया था कि संगत जी अपना सत्संग दोबारा से भेजो, मैं नहीं भेज पाई। इसके लिए मैं गुरुजी से भी हाथ जोड़ के क्षमा चाहती हूँ और सुमन आंटी आपसे भी। और संगत जी अगर मुझे सत्संग करते कोई भूल चूक हो गई हो मुझे आप संगत जी माफ़ करना। हाथ जोड़ के सारी संगत और अपने गुरुपा और सुमन आंटी सबसे माफ़ी माँगती हूँ। अगर इस सत्संग में बोलते कोई भूल चूक हो गई है मुझे क्षमा करना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, जो सत्संग शेयर करे उनको भी जय गुरु जी। मैं अपना 22 जनवरी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने शहद वर्षा की मेरे यहाँ लगातार 3 दिन तक। मैं बहुत बहुत खुश हूँ। गुरु जी ने, मैं बीमार भी बहुत रहती हूँ जब से मैं गुरु जी की संगत बनी हूँ, जब से मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत कम दवाई खाती हूँ। गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक इन दोनों में इतनी शक्ति है ना कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बस मेरा जीने का सहारा चंदन और जल प्रसाद यही है। और गुरु जी तो है ही। खैर अगर गुरु जी अपनी शरण में नहीं रहते तो शायद मैं बहुत बीमार होती। आज मैं बिस्तर से नहीं उठ पाती, पर गुरु जी की इतनी कृपा है। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था, 15 दिन प्लास्टर लगा। मैं बहुत चिल्लाई, बहुत रोई, 1.5 महीने बहुत परेशान रही। मैंने गुरु जी से
लड़ाई करी एक पिता से अपने कि मैं प्लास्टर काट रही हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, खुजली बहुत होती थी, मैंने प्लास्टर काट दिया। बस थोड़ा सा दर्द हुआ, गुरुजी का चंदन तिलक लगाया, थोड़ी देर बाद तो मैं चलने लगी। आज वो दिन है, मैंने प्लास्टर नहीं लगाया और मैं चल रही हूँ। गुरुजी की कृपा है बस, और कुछ नहीं है। मुझे गुरुजी पे इतना विश्वास है, शायद मैं किसी पे नहीं विश्वास कर सकती। संगत जी, बहुत प्यारे गुरुजी हैं। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। मैं किरण दिल्ली से, बदरपुर से बोल रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सारी संगत पे जो सत्संग मेरा शेयर करे, उनके परिवार सबको इतना ब्लेस करे, इतना ब्लेस करे, जीवन में सबके इतनी खुशियां दे कि झोली कम पड़ जाए खुशियों की। मेरी बहन की तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से, सबके, मेरे पति की तरफ से आपको दिल से बहुत बहुत शुक्राना, 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 शुक्राना। आई लव यू गुरुजी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अजमेर राजस्थान से संध्या वेले का तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के श्री चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सुमन आंटी और सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मैं मेरे बेटे का कर रही हूँ कि गुरुजी ने कैसे मेरे को ये बेटा ब्लेस किया। 2003 में मेरी ननद की सास गुजर गई। उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 1 महीना ही हुआ था। और जैसे हम 4-5 दिन के अंदर पाठ रखवाते हैं गुजरने के बाद, तो वो पाठ रखा हुआ था मेरे ननद के घर उसकी। तो उस दिन मुझे पाठ में जाना था। मैं दिन को सो गई, थोड़ी आधे 1 घंटे की जैसे मुझे नींद लग गई। तो उसमें मैं सपना देखती हूँ कि मेरी ननद की सास वाइट साड़ी पहने हुए मेरे घर में आई है और वो मेरी सास मुझे बुला रही है, बाहर आ जा, बाहर आ जा, देख देख कौन है। तो मैं बाहर आई, देखूँ तो मेरी ननद की सास एक वाइट साड़ी पहने हुए एकदम से हंस रही है, मुस्कुरा रही है और मुझे बुला रही है। तो मैं हैरान उसको देख के कि मेरी ननद की सास तो गुजर गई, ये आई कहाँ से यहाँ पे। ऐसे करके मैं उसको सिर्फ देख रही हूँ और वो मुझे ना हाथ में सिक्के पकड़ा के और बस जा रही है। और मैं गेट तक उसके पीछे पीछे जा रही हूँ, ना वो मुझ बात कर रही हूँ, ना कुछ बोला, ना बस देखूँ और हैरान कि ये कहाँ से आ गई, ये तो गुजर गई थी, ये कहाँ से आ गई। ऐसे करके गेट तक मैं उसके गई हूँ और वो गली के बाहर तक, जब तक वो जाए तब तक मैं उसको देख रही हूँ। और जैसे ही इसने गली का मोड़ लिया और मेरा सपना टूट गया और मैंने देखा, मैंने कहा ये तो सपना था। ठीक है, ऐसे करके मैं 5 बजने वाले थे, मैं रेडी होके मेरी ननद के घर चली गई और मेरी ननद को जाके मैंने ये सपना बताया। पाठ ख़त्म हुआ जैसे ही मैंने मेरी ननद को ये बात बताई, मैंने कहा ये दीदी, आज आपकी सास मेरे सपने में आई और ऐसे मेरे को सिक्के दे के गई है, इसका क्या मतलब। तो दीदी बोली तुम्हारे सपने में कैसे आई है और ये सिक्के का क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या मतलब हुआ। ठीक है, ऐसे करके आई गई बात। 2 दिन बाद 3 दिन बाद मैं मेरी मम्मी के यहाँ घूमने गई। फिर मैंने मेरी मम्मी को जाके ये सपने वाली बात बताई कि मम्मी ऐसे सपने में मुझे सिक्के दे के गई, इसका क्या मतलब। तो मम्मी ने कहा बेटा तेरे को ये शगुन दे के गई है, तेरे को 2 बेटियां हैं, तुझे बेटे की तू अरदासें लगा रही है और तेरे को बेटा होगा अब। तो सच में ये सपना सच हुआ और गुरुजी ने मेरे को तब साईं रूप में हाथ पकड़ा हुआ था। मेरे को गुरुजी ने बेटा दिया, बहुत सुंदर बेटा दिया और बहुत ही गुणवान है, सुपात्र है, अच्छा बेटा है, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ और सबकी बात मानता है। अभी बाहर फ्री टाउन में गुरुजी ने उसको जॉब में लगाई है, मैनेजर की पोस्ट पे रखा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे को इतना सुंदर प्यारे से परिवार दिया, 2 सुंदर बेटियां दी,
जो मेरा ख्याल रखती है, बहुत ख्याल रखती है। और बेटा भी बहुत ख्याल रखता है, पूछता है, फ़ोन करता है, बात करता है, पूछता है, हमारे हाल चाल पूछता है। शुक्राना। आगे भी गुरुजी महाराज उन पे हाथ रखना, अपना मेहर भरा हाथ रखना, ऐसे ब्लेस करना, उनको स्वस्थ रखना और सारी संगत परिवार के बच्चों को स्वस्थ और ब्लेस करना। उनके बच्चों को अपने माँ बाप का कहना माने, उनको अच्छा बनाए, अच्छा बन के अपने माँ बाप की सेवा भी करें। और सुमन आंटी को हमारे साथ रोज़ सत्संग करती है शेयर, उनको ब्लेस करना। सुमन आंटी जी थैंक यू, शुक्राना आपका, आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, शुक्राना। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी आज अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन सायंकाल का ये सत्संग है। गुरु जी कहें ये तो कभी शुक्राना करती ही नहीं है, तो मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। सुमन जी मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। गुरु जी बोल रहे हैं तुम तो शुक्राना करती ही नहीं हो। मैं तो करती हूँ सुमन जी शुक्राना। हाँ, ये हर 2-4 दिन से नहीं कर रही हूँ, कुछ व्यस्तता थी, कुंभ में नहाने भी चली गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। सुमन जी मेरा ये वाला सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा प्लीज सुमन जी। सुमन जी गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी की कृपा से मैं कुंभ नहा आई, नहीं तो बड़ा मुश्किल था, कैसे नहाती, कैसे जाती, कैसे क्या करती, कुछ हमको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन 10 लोग साथ में गए, नहा के इतना अच्छे से आए हम लोग। लेकिन चलना तो इतना पड़ा, इतना गुरुजी चलना पड़ा कि आगे तो इतना हम लोग थक गए कि कहने लायक नहीं। गुरुजी की कृपा से स्नान तो हो गया। मैं तो कहीं सुमन जी कहीं नहीं गई हूँ, कहीं जा ही नहीं पाती हूँ, न मेरा कोई दोस्त है न यार है, कोई भी तो नहीं है, किसके साथ जाती किसके साथ आती। लेकिन ये गुरु जी की ही कृपा थी जो साथ मिल गया, जाके कुंभ नहा आई। सुमन जी गुरु जी आज मौनी अमावस्या के दिन मैं बैठी थी पूजा पे, तो हस्बैंड तो मेरी बात मानते नहीं हैं, तो मैं गुरु जी से रिक्वेस्ट की कि गुरु पिता आज मौनी अमावस्या है, ऐसा कर देते कि ये नहा लेते। सुमन जी एक हफ्ता नहीं नहाते हैं, मंडे को मंडे नहाते हैं। अब हमारी तो एक भी नहीं सुनते हैं, तो मैं तो एकदम छोड़ दी हूँ। टेंशन चिंता लेना क्या ही करूँ, जो आदमी न सुने न बात माने, अपना ही जोते तो क्या मतलब है। गुरु जी भी कहे हैं कि छोड़ दे, छोड़ दी मैं। इसी तरह बड़ा वाला बेटा भी है, नहीं नहाता है, मंगलवार को मंगलवार नहाएगा। ऐसे थोड़े कोई भक्ति या कुछ भी प्राप्त होगा सुमन जी। दिन रात लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उनको तो कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। ये तो हम लोग का भाग्य है जो गुरु जी ने अपने से जोड़ा है, तो हम तो अहो भाग्य मानते हैं कि गुरु जी ने हाथ पकड़ा है। हम लोग का बहुत भाग्यशाली है जो गुरु जी मिले हैं। देखिए गुरु जी से मैं कही और वो बाहर से दूध लेके आए और मैं कही कि पहले नाश्ता चिल्लाने लगे, तो नाश्ता तो मैं कही कि आज मौनी अमावस्या है और
संगम का जल लाई हूँ, उसको डालकर नहा लीजिए। सुमन जी क्या बताएं, एक शब्द नहीं बोले, जाके नहा लिए। इतनी गुरुजी की कृपा थी। गुरुजी कहें कि जाओ पहले बोलो, देखो नहाता है कि नहीं नहाता है। और सच में सुमन जी नहा लिए। वो मैं तो आके तुरंत वहाँ से दौड़ के गुरुजी का शुक्राना की कि लख लख गुरुपाल, लख लख शुक्राना गुरुपाल। और सोचिए गुरुजी बोले कि तेरे बच्चे पर काला जादू किया गया है। तो सच में सुमन जी अभी रात में मैं सत्संग ये वाला काला जादू वाला सुन रही हूँ और गुरुजी बोले कि काला जादू किया गया है। तो सच में सुबह 3 बजे भोर में उसकी लैट्रिन ऐसा 2 महीने का है, ऐसा लैट्रिन होने लगा। पोता है मेरा, ऐसा लैट्रिन होने लगा कि सुबह तक एकदम लड़का मतलब लैट्रिन करते करते पस्त हो गया। फिर इंजेक्शन लगा गुरुजी का, बोले थे 5 से उसका 7 बार उतार के जल में प्रवाह करने को, तो ठीक हो गया। गुरुजी का जल भी पिलाया गया, सब सही हो गया सुमन जी। लेकिन गुरुजी जो बताते हैं बहुत, मैं तो इसी से डरती रहती हूँ। इसी से कितना सत्संग का तो मैं हेडिंग देख के ही ओपन नहीं करती हूँ, छोड़ देती हूँ। मैं हेडिंग देख के डर जाती हूँ, इसलिए उस सत्संग को छूती ही नहीं हूँ। ऐसा ऐसा सत्संग का हेडिंग लोग लिखती हैं कि एक दिन तो सोचिए रात में मैं देखी कि अगर ये सत्संग तुम नहीं सुनेगी तो सुबह तक तेरे साथ क्या होगा उसका तुम मतलब सोच भी नहीं सकती। अब तो सुमन जी मैं रात भर तो सोई भी नहीं, और लेकिन मैं उस सत्संग भी नहीं सुनी, इतना मैं डर गई थी। सुमन जी ऐसा ऐसा हेडिंग लोग डालती हैं कि हम लोग तो सत्संग देख के फिर उसको टच ही नहीं करते हैं। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना, गुरु पिता का। सॉरी सुमन जी, मंत्र जाप करना भूल गई। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की महिमा क्या ही गाऊं, हम लोग की औकात ही क्या है कि गुरु जी की महिमा गाऊं। गुरु पिता तो मेरे सबसे सबसे ऊपर हैं, उनके दर से बड़ा कोई दर ही नहीं है। और ऐसा वो दर है सुमन जी कि कहा नहीं जाता है कि चारों धाम गुरु जी के चरणों में है, तो क्या ही इधर उधर भटकना। अब उन्हीं के दर पे पड़ी हूँ। अब जो करना है, जो करना है गुरु जी को करना है, मैं क्या कर सकती हूँ। थोड़ा बेटा का टेंशन लगा रहता है संगत जी की, कैसे उसका कुछ शादी ब्याह का बातें चित नहीं हो रहा है। ऐसा सब बेटे पर ब्लैक मैजिक करके बंधवा दी है सारी खुशी, सारा वो कि बड़ा टेंशन लगा रहता है। छोटे वाले बेटे का शादी ब्याह नहीं हो रहा है, बड़ा वाला है तो न नहाएगा न धोएगा न कुछ। पता नहीं क्यों सुमन जी मेरे पति पे 7.5, मेरे दोनों बेटों पे 7.5। इस 7.5 कैसे लग जाता है हमको तो समझे में नहीं आता है। मेरे पूरे परिवार पे 7.5 लगा हुआ है, ये क्या रीजन है। अब बच्चे जाके पंडितों से पूछते हैं तो कहें तुम्हारे पे 7.5 लगा है। अब वो सबन का दिमाग और डिस्टर्ब हो जाता है कि 7.5 क्या है। अब मैं भी क्या करूं सुमन जी, 2023 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। अब जो करना होगा गुरु जी ही करेंगे। पति तो जैसे क्या
हमसे लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा बोलते चिल्लाते हैं ना कि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं एकदम। उनके बोलने से थोड़ा सा भी कोई चीज़ का संस्कार ही नहीं है कि कैसे बोला जाता है, कैसे। इतनी उम्र हो गई, 55-56 साल उम्र हो गया, बेटा पतोह हो गए, लेकिन थोड़ा सा भी उनके अंदर सेंस नाम की चीज़ नहीं है। बड़ा वाला बेटा पति मिल के तो मेरा पूरा शरीर का खून ही चूस गए सब। ये टेंशन अभी तक बना हुआ है। अब देखिए गुरुजी की कृपा कब तक ये सब सही होता है। गुरु पिता तो कहते हैं आज तेरा ये खत्म हो जाएगा, आज ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब देखिए सब तो हम तो गुरुजी के ही सहारे बैठे हैं, उनके सिवा मेरा कोई सहारा भी नहीं है। तो मैं गुरु पिता का लख लख शुक्राना, करोड़ों शुक्राना, अरबों शुक्राना करती हूँ प्रभु का। जो गलती है सर पटक के, नाक रगड़ के, कान पकड़ के क्षमा मांगती हूँ। प्रभु क्षमा करें, दया करें, कृपा करें प्रभु। जितनी भी आपकी संगत है प्रभु, सब पर कृपा दृष्टि बनाइए गुरुजी। और सुमन जी को तो लख लख शुक्राना करिए गुरुजी। सुमन जी को, उनके परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्राना निकलता है कि काश हम लोग भी ऐसा सेवा करते, लेकिन हम लोग नहीं कर पाएंगे। सुमन जी जो आप कर रही हैं हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप बहुत बड़ी सेवा कर रही हैं सुमन जी। मैं सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी का मंत्र से। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।